देवता होते हैं, नौ की नौ है, ये अपने अपने इष्ट देव होते हैं। और यही कारण है कि जो इंसान को जिसकी पूजा कई बार कर जाती है, कुछ लोग आप देखोगे सिर्फ गणेश जी की ही पूजा ज्यादा करते हैं, कुछ लोग आप देखोगे, कुछ लोग आप ऐसे देखोगे जो माँ देवी को भी बहुत ज्यादा मानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। तो बृहस्पति के जो इष्ट देव है वो है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी जो है निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक उसी तरीके से जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर है और वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले, उनको जो चाहिए, जो फेम चाहिए, जो तरक्की चाहिए, वो मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जो है वो नसीब का ग्रह है, और जिस इंसान का नसीब ही मंदा हो गया तो वो इंसान होगा जो हमेशा यही कहेगा कि मेरा तो नसीब ही खराब है, मैं जितनी मर्जी मेहनत करता हूँ मुझे नसीब से कुछ मिलता ही नहीं है। आगे हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य के इष्ट देव है विष्णु जी, और विष्णु जी जो है वो पालनहार का काम करते हैं। वो कहते हैं जिसने श्री हरि को पढ़ लिया उसका जीवन ही सफल हो गया। तो ठीक उसी प्रकार अगर सूर्य खराब हो किसी के जन्म कुंडली में, और ऐसा इंसान अगर अपने इष्ट की पूजा ना कर रहा हो, तो ऐसे इंसान का कॉन्फिडेंस बहुत कमजोर हो जाता है, नौकरी में ये भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, ये और पिता के सुख भी बहुत ज्यादा खराब होती है। तो अगर आप अपने इष्ट देव नहीं जानते और अगर आप सही तरीके से पूजा पाठ नहीं ले, तो पूजा पाठ में आपको तकलीफ दे सकती है। आगे बढ़ते हैं शुक्र के इष्ट देव। तो शुक्र के इष्ट देव है माँ लक्ष्मी। अब बताओ माँ लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? यार सबको चाहिए, सबसे ज्यादा मुझे चाहिए। सबको चाहिए, लेकिन लक्ष्मी को पाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि लक्ष्मी तभी आती है जब आपके अंदर नॉलेज होते हैं। और नॉलेज के जो इष्ट देव, राहु जो है, राहु के इष्ट देव है माँ सरस्वती। तो कहते हैं ना कि राहु जिसको तारे उसको कौन मारे, और राहु जिसको मारे उसको कौन तारे। तो राहु का अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी आपको सरस्वती यानी कि नॉलेज जो है आपको मिलेगी। मतलब कई ऐसे लोग होते हैं जो कई काम को पकड़ते हैं, सीखते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं खुदा। तो जिसका राहु अच्छा होगा वही नॉलेज सही गेन करेगा। उसके बाद बात करते हैं केतु के इष्ट देव। केतु के इष्ट देव बनते हैं गणपति जी। गणपति जी यानी ऐसे भगवान हैं जो कि एक जगह पूरा टाइम बैठ सकते हैं। आप जो उनका स्वरूप देखोगे गणपति जी का, तो उनको लड्डू मोदक बहुत पसंद है। अभी जैसे कि मैंने चतुर्थी दी है, आप सभी को पता है। तो जो भी गणपति जी की पूजा करेंगे उनकी सोच विचार बहुत बढ़िया होगी। यानी कि जिन लोगों का केतु खराब है, जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं, जिन लोगों को बहुत डीप एनालाइज की आदत होती है, बाल की काली काली गैब होती है, वो अगर गणपति जी की पूजा करें तो उनको यश की प्राप्ति होती है, पॉजिटिव सोच की प्राप्ति होती है, और जिससे कि उनको कामकाज में भी बहुत अच्छी सफलता मिलती है। आगे हम बात करते हैं अगले जो इष्ट देव हैं वो है मंगल के। मंगल के इष्ट देव है हनुमान जी। तो जिन लोगों के अंदर करेज की कमी होती है, साहस की कमी होती है, जो लोग कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा सकते बोलने की कि मैं ये काम कर सकता हूँ, उनको हनुमान मंदिर जाना चाहिए और हनुमान जी को पूजना चाहिए। उनको चूल्हा चढ़ाना चाहिए, बूंदी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, मीठा खुद भी खाना चाहिए। आप देखते होंगे हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद बहुत ज्यादा बढ़ता है। अब बताओ क्यों बढ़ता है? शायद मीठा होता है और मंगल मीठे का प्रतिनिधित्व करता है। तो जिनका मंगल खराब है वो जितना उस चीज को बांटेंगे, हमने पहले पॉडकास्ट में भी डिस्कशन किया है कि अगर कोई ग्रह पर खराब है तो हम उसका शायद दान कर सकते हैं। तो अगर हम उस मीठे का प्रसाद चढ़ा के अगर बांटेंगे तो वो चीज पॉजिटिवली हमारी लाइफ में आएगी। हाँ जी, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया आपको ये सारी मंगल का है जी। और मंगल जो है जब विनाश में आता है तो बड़े बड़े विनाश कर देता है। ठीक है, तो मंगल की जो क्योंकि हनुमान जी ने जब रौद्र रूप लिया तो वो लंका चला गया है ना, तो उसको आप वहां से कनेक्ट कर सकते हो। तो हनुमान जी को मनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ मीठा चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए या बूंदी चढ़ाइए, हनुमान जी की पूजा वहीं से हो जाती है। और यही मीठा आप लोगों को भी बांटिए, यहीं से आपका मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपको इतने ज्यादा मंत्र चैंटिंग की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ मीठा बांटिए और मीठा खुद पे खाइए, इससे आपका मंगल बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा के इष्ट देव की। चंद्रमा की जो इष्ट देव है वो है महादेव। और महादेव को तो आप जानते हैं वो इतने भोले हैं कि वो भस्मासुर को भी आशीर्वाद देते हैं, है ना। तो उनको बनाना बहुत ज्यादा आसान है। तो जो लोगों के मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं, जो बहुत छोटी छोटी बात पे रोने लग जाते हैं या बहुत छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं, होते,
है ना, उनका चंद्रमा खराब होता है, तो उनको भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। अगर जब वो भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो उनको कॉन्सेंट्रेशन आएगा, एकाग्रता आएगी, यानी कि चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होएगा भोलेनाथ जी की पूजा करने से, जिससे कि उनके अंदर कंसंट्रेशन भी आएगा और किसी भी चीज को समझने की बहुत अच्छी क्षमता ही पकड़ बन जाएगी। तो जिसका चंद्रमा बहुत बढ़िया हो जाता है, ऐसे इंसान के अंदर ठहराव बहुत अच्छा होता है और वो अपनी इमोशंस को रिकॉर्ड करने लगता है, जिसके चलते वो अपने काम को बहुत अच्छे से करता भी है और चंद्रमा ही इंसान को धनवान बनाता है। चंद्रमा भगवान बनाता है वहाँ। हाँ जी, ये पहली बार सुन रही चंद्रमा चंद्रमा भगवान बनाता है। हाँ हमारे जी। दर्शकों के लिए बहुत अलग बात है, क्योंकि हम चंद्रमा को मोस्टली मानसिक चीजों से रिलेट करते हैं, और आज तक मुझे नहीं लगा जितने पॉडकास्ट में किसी ने ऐसा कहा हो कि चंद्रमा धनवान बनाता है। देखिए चंद्रमा जो है वो हमारे माता का कारक भी है, हमारे घर की सुख शांति का कारक भी है और पैसे का कारक भी है। अगर आप चंद्रमा की तासीर को समझ ले, क्योंकि आज के समय में लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, तो पेशेंस इसलिए नहीं है क्योंकि चंद्रमा लगभग सभी लोगों का खराब है। सबको जल्दी चाहिए, जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी फेम चाहिए, जो कि जब नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। और यही कारण है कि आज के समय में सुसाइड बहुत ज्यादा होने लग रहे हैं और बहुत ज्यादा गलत काम होने लग गए हैं। तो अगर तो आपको अमीर बनना है तो अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसके लिए आप भोलेनाथ की पूजा कीजिए, तो भोलेनाथ आपको जो यश चाहिए, जो पैसा चाहिए, वो सुना के देंगे।